बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑन कर देना ठीक है, और कर दूं? और अरे नीचे उसका रहेगा इसको कर दूं? किसका है? लगा दूं? कर दूं? जी 200 अभी 5 सीएम साहब का पीसी अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है सर, कर दो नहीं कर दो सर, कर दो। नमस्कार। आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस पार्टी के एक मातबर नेता श्री राहुल गांधी जी पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं और ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं ताकि वो राजनीतिक सुर्खियों में बने रहे। संसद है, केंद्रीय मंत्री रणदीप सिंह बिट्टू जी जब तो वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उनकी प्रशंसा करते रहते थे और पिछले दिनों उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुर्सी की खातिर सिद्धांतों का बलिदान किसी भी समय किया जा सकता है। महज कुर्सी के लिए किसी राष्ट्रीय नेता पर टिप्पणी कर ली जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर अपनी कुर्सी कितनी मजबूत की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ सम्मानित नेता जो लोगों की आवाज है, जो पत्रकार बंधुओं की भी आवाज है, जिन्होंने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पदयात्रा की, श्री राहुल गांधी जी। वो तो 2 प्रधानमंत्री के पोते और बेटे थे, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें पदयात्रा करने की। उनके मन में ये भाव थोड़ी था कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के लिए पदयात्रा करनी। उनके मन में ये भाव था कि मैंने देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को मजबूती प्रदान करनी है, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, ये लक्ष्य था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ छुटभुइये नेताओं के माध्यम से उनके ऊपर टिप्पणियां करवा रही है। अब पंजाब में पहले तो 2 बार सांसद रहे रणदीप सिंह बिट्टू जी कांग्रेस पार्टी के, तब तो राहुल गांधी जी के गुणगान करते थे, व्याख्यान करते थे, कसीदे पढ़ते थे उनके लिए। और अब भारतीय जनता चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिना संसद के अभी मंत्री बने हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे अभी संसद बनना है, चुनकर जाना है राज्यसभा में, तो मैं किसी राष्ट्रीय नेता पर ऐसी टिप्पणी करूं ताकि ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और व्यक्तिगत टिप्पणियों से किसी की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। ऐसी एक टिप्पणी शिवसेना के द्वारा की गई। और ये चुनावों का वक्त है, उत्तर भारत में चुनावों का वक्त है, तो इस समय ये टिप्पणियां करके
अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की बात राजनीति का एक अंग होती है, ताकि जो सरकार की नाकामियां हैं उससे ध्यान बढ़ा। राहुल गांधी जी की नीतियां कार्यक्रम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की सोच के अनुसार आज कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पांव पर खड़ी होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो इन नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणी करवा रही है, जिसकी कि कांग्रेस पार्टी भरपूर भर्त्सना करती है। इसी संदर्भ में मैंने आज आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखने की बात की थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं। धन्यवाद। सर आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए 7 तारीख बनाए गए हैं, तो सर क्या आपका परिवार में जाने का कार्यक्रम है वहाँ? नहीं, मुझे तो जहाँ पार्टी जिम्मेवारी देती है मुझे उस जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। मैं जम्मू के चुनाव में, जहाँ मुझे पार्टी ने भी भेजा है, मैं जम्मू के चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा। सर मेरा सवाल ये है, रवनीत बिट्टू का भी बयान आया सर, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है पन्नू की भाषा बोले और इसलिए मैंने ये कहा था। तो साथ ही में मेरा सवाल इसमें ये जुड़ा हुआ है कि जब जिस पार्टी में राहुल गांधी जी के आगे पीछे वो घूमते रहे, वो इसलिए होते हैं कि उनको कुर्सी जो है वो बड़ी प्यारी होती है। उन्हें कुछ नहीं लेना है जनता की सेवा से, उन्हें सिर्फ कुर्सी से लेना है। और उनको कुर्सी बचाने के लिए जब कोई दूसरा राजनीतिक दल दबाव डालता है, उसके आधार पर फिर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सर एक सवाल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बार ऐसे बयान आते हैं जो मर्यादाएं लांघते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि गाय बगाए चाहे विधानसभा का मसला हो, राज्यों का मसला हो, ये बात केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे नेता और भी है, उनके खिलाफ भी बयान ऐसे आते रहते हैं। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं और जो नेता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले होते हैं और किसी पार्टी से चुनकर कोई सांसद बनता नहीं भी बनता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में तो उन्हें अपने बयान को गरिमापूर्ण ढंग से जनता के सामने रखना चाहिए। वो किसी भी पार्टी से महज कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो इस प्रकार के बयान होते हैं, उसको मीडिया भी बहुत उछाल कर दिखाता है, बहुत तरह से दिखाता है। तो इस प्रकार के बयान कोई सत्य पर तो आधारित होते नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए की जाती है ताकि मेरी तरफ उस टिप्पणी के द्वारा ध्यान आए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे नेता जिनको पर बयानबाजी करना, ऐसे नेता पर बयानबाजी का जिनके पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, राजीव गांधी जी की दादी ने इस देश की एकता, राहुल गांधी जी की माननीय श्री राहुल गांधी जी की दादी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। माननीय श्री राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जिस देश के 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, उनके परिवार पर इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। और रवनीत सिंह बिट्टू जी को तो ये पता होना चाहिए कि वो भी एक आतंक, वो भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए उनके दादा भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और शहीद हुए थे। तो महज की कुर्सी बची रहे, तो इन चीजों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। तो इस चीज के इस प्रकार के बयानों से बचकर ही चलना चाहिए। सर, क्या आप अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात का समर्थन करते हैं? देखिए, जो आज मैं कह रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ सर, उसी मसले से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये सब चीजें जो है, ये इसको अब राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।